एम का मान समझ गए। अब आइए एम का महत्व। ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम, अर्थात व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो एम का महत्व अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का महत्व। पहला क्या है, ये जो एम का मान है, एम का मान चुंबकीय क्षेत्र में उपकक्षा अर्थात सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास को सूचित करता है। एम का मान चुंबकीय क्षेत्र में उपकक्षा अर्थात सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास को सूचित करता है। हाँ, एक बात और जान लीजिए आप लोग कि एम का मान और चुंबकीय क्षेत्र में सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास को सूचित नहीं करता है। यानी एम का मान चुंबकीय क्षेत्र में ही उपकक्षा के दिशा विन्यास को सूचित करता है और चुंबकीय क्षेत्र में नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में ही एम का मान सब ऑर्बिट की दिशा विन्यास को सूचित करता है। दूसरा है कि किसी सब ऑर्बिट यानी किसी सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल क्या है? व्हाट इज ऑर्बिटल? आपको बताएगा, जानते हैं ऑर्बिटल क्या है? नहीं जानते? ठीक है, यहाँ पर आइए। आपको बताया गया था पूर्व में कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, बताया गया था। और इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है? कक्षा या ऑर्बिट। अब देखिए, इस ऑर्बिट में भी सभी जगह इलेक्ट्रॉनों के समान घनत्व नहीं होते हैं। कहीं अधिक होता है तो कहीं कम होता है। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व जहाँ अधिक होते हैं उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। सब ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जहाँ ज़्यादा होता है उस क्षेत्र को सब ऑर्बिट कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर यह कक्षा है, यह कक्षा को निरूपित करता है, अर्थात यह ऑर्बिट को निरूपित करता है। इसके अंदर क्या होते हैं? उपकक्षा। क्या होते हैं? उपकक्षा मीन्स सब ऑर्बिट। और ये जो उपकक्षा है, चुंबकीय क्षेत्र में इन उपकक्षाओं के खास दिशा विन्यास होते हैं, खास ओरिएंटेशन होते हैं। तो किसी सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल्स, अर्थात कक्षक कहा जाता है। किसी सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास को या ओरिएंटेशन को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है। अर्थात इस सब ऑर्बिट के भीतर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, अर्थात कक्षक होते हैं। तो समझ गए कि ऑर्बिटल किसे कहा जाता है, कक्षक किसे कहा जाता है। ठीक है ना? ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये क्या करता है? इसका क्या काम है? ये चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में उपकक्षा के दिशा विन्यास को सूचित करता है। ठीक है। अब ये जो किसी ऑर्बिट यानी किसी सब ऑर्बिट की जो दिशा विन्यास है, अर्थात ओरिएंटेशन है, तो किसी सब ऑर्बिट के ओरिएंटेशन अर्थात दिशा विन्यास को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल अर्थात कक्षक कहते हैं। ठीक है। और m का प्रत्येक मान, अभी आपको बताया गया था m का मान, तो m का प्रत्येक मान ऑर्बिटल को निरूपित करता है।
इसे आप इस तालिका से आप समझ सकते हैं। इसे यहाँ लीजिए आप L का मान, ठीक है, और यहाँ लीजिए सब ऑर्बिट, और यहाँ लीजिए M का मान, और यहाँ लीजिए ऑर्बिटल्स। देखिए L का मान कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो आपको बताया गया होगा कि यह जो L का मान है वह L का मान सब ऑर्बिट को सूचित करता है। L का मान सब ऑर्बिट को सूचित करता है। जब L का मान 0 तो सब ऑर्बिट कौन सा होता है? S, ठीक है। M का मान क्या होगा? अभी आपको बताया गया था, ठीक है, कि L का मान 0 तो M का मान 0, ठीक है। इसका मतलब है कि सब ऑर्बिट S में केवल एक ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल का नाम क्या है? S। उस ऑर्बिटल का क्या नाम है? S, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि ऑर्बिटल को हम व्यवहार में इस प्रकार स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल को, कक्षक को व्यवहार में हम किस प्रकार से सूचित करते हैं? इस प्रकार से। और प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 2 होती है। प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब ऑर्बिट S में केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसे हम S से ही डिनोट करते हैं, है ना। इस प्रकार इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सब ऑर्बिट में कुल 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 2। इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यही करने की S में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यह चीज़ जब आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताया जाएगा तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। अब L का मान लीजिए आप क्या? 1। तो L का मान 1, तो यह कौन से सब ऑर्बिट को डिनोट करता है? बताते हैं। 0 S को डिनोट करता है, 1 किसको? P को डिनोट करता है, 2 किसको डिनोट करता है? D को, और 3 किसको डिनोट करता है? F को। तो L का मान 0 तो सब ऑर्बिट क्या हो गया? S। अब L का मान 1 तो सब ऑर्बिट क्या होगा? P। अब L का मान 1 तो M का मान क्या होगा? क्या बताएगा? प्लस L से लेकर माइनस L तक, तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 से लेकर के माइनस 1 तक, तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 0 -1। अब देखिए कि M का प्रत्येक मान, बताया गया कि M का प्रत्येक मान ऑर्बिटल को निरूपित करता है। तो M के कितने मान हो गए? 3। इसका मतलब है कि सब ऑर्बिट P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ये 3 होते हैं, ठीक। जिसमें एक ऑर्बिटल को Px, दूसरे ऑर्बिटल को Py और तीसरे ऑर्बिटल को Pz से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब देखिए आपको बताया गया कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, कुल कितने हो गए? 6। नहीं, ये कारण कि पहले आपको बताया गया था कि S में मैक्सिमम 2 रहते हैं, P में कितने होते हैं? 6। यहाँ क्लियर हो रहा है? यह चीज़ और आगे क्लियर हो जाएगा क्यों 6 होते हैं, यह और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब आप स्पिन क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। अब आइए L का मान लीजिए आप कितना? 2। तो 2 किसको डिनोट करता है जी? L का मान 2 किसको डिनोट करता है? D को। किसको डिनोट करता है? अब L का मान 2 के लिए M के कौन कौन से मान होंगे? बोलिए। +2, +2 से लेके कहाँ तक? -2 तक। तो +2, उसके बाद क्या होगा?
+1, उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद क्या होगा -1, उसके बाद क्या होगा -2। ठीक है, अब इसका मतलब m के कुल कितने मान प्राप्त होते हैं, यहाँ पर कितने मान प्राप्त हो रहे हैं 5। इसका मतलब है कि सब ऑर्बिट d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसमें एक ऑर्बिटल को dxy, दूसरे ऑर्बिटल को dxz, तीसरे ऑर्बिटल को dz², चौथे ऑर्बिटल को dyz और पांचवें ऑर्बिटल को dx² y² से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सब ऑर्बिट डी में कितने ऑर्बिटल्स 5, इसमें प्रत्येक ऑर्बिटल, उससे पहले ऑर्बिटल को dxy, दूसरे को dxz, तीसरे को dz2, चौथे को dyz और पांचवें को dx² y²। और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने हो गए 5 दूनी 10। यही कारण है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 10। ठीक है, अब एल का मान लीजिए 3, एल के मान 3, एल का मान 3 से यह किस और सब ऑर्बिट को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है एफ को। ठीक है, अब एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, यहाँ एल का मान कितना है 3, तो कहाँ से शुरू करेंगे +3 से, +3 से लेकर के कहाँ तक -3, तो क्या होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। इसका अर्थ है सब ऑर्बिट एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7। अब देखिए ये 7 कौन कौन है, 7 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इसमें प्रत्येक ऑर्बिटल को किससे डिनोट किया जाता है, जैसे पहले ऑर्बिटल को dx3, दूसरे ऑर्बिटल को dy3, तीसरे ऑर्बिटल को dxyz, चौथे ऑर्बिटल को dzq, पांचवें ऑर्बिटल को dy z² x², छठे ऑर्बिटल को dy z y² x², और सातवें को d, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ d यहाँ x z² x²। इस प्रकार तो ध्यान दीजिए यहाँ पर L के मान 3 के लिए सब ऑर्बिट F के लिए, अर्थात सब ऑर्बिट F के लिए M के कितने मान प्राप्त होते हैं 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 कौन कौन है, ये dx3 dyq dxyz dzq dyz² x² dzy² x² और dx z² x²। अब आपको बताया गया था कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि सब ऑर्बिट F में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 दूनी 14। और यही कारण है कि F में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14। इस प्रकार M
के मान यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप समझ गए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है। पहली बात कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो मान है ये चुंबकीय क्षेत्र में उपकक्षा अर्थात सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास अर्थात ओरिएंटेशन को दिखाता है, सूचित करता है। दूसरा है कि किसी सब ऑर्बिट के दिशा विन्यास यानी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को ऑर्बिटल या कक्षक कहा जाता है, और m का प्रत्येक मान ऑर्बिटल को निरूपित करता है। जैसा कि एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाता है, यदि l बराबर आप 0 लेते हैं तो 0 सब ऑर्बिट s को डिनोट करता है। 0 के लिए m का मान क्या 0 ही प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि कुल कितने प्राप्त होता है मान 1, इसलिए सब ऑर्बिट में केवल एक ऑर्बिटल s होता है जिसमें महत्तम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब l का मान 1 के लिए यह किस सब ऑर्बिट को डिनोट करता है p। अब देखिए यहाँ l का मान 1 है तो m का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, +1 से लेकर के -1 तक, अर्थात +1 0 -1, तो कुल कितने मान प्राप्त हुए 3। तो m का प्रत्येक मान ऑर्बिटल को डिनोट करता है। यहाँ पर p के ऑर्बिटल को क्रमशः px, py और pz से डिनोट किया जाता है। आपको बताया गया है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 दूनी 6, यही कारण है कि p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब l का मान 2 के लिए सब ऑर्बिट क्या होगा d, है ना। तो 2 के लिए m का मान क्या होगा +2 से लेकर के -2, अर्थात +2 +1 0 -1 -2। अब m का प्रत्येक मान ऑर्बिटल को सूचित करता है, इसलिए m का मान यदि यहाँ 5 है, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे 5, 1 2 3 4 5। इसे क्रमशः dxy dyz dxz dz2 dyz और dz2 - y2 से सूचित किया जाता है। और चूंकि आपको यह बताया गया है कि प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कुल 10। यही कारण है कि d में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10। अब आइए l का मान 3 के लिए किसको डिनोट करता है f को, है ना। तो चूंकि l का मान 3 है यहाँ पर, इसलिए m का मान क्या होगा 3 से लेकर के -3 तक, +3 से लेकर के -3 तक, अर्थात +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, कुल कितने हो गए 7। इसका मतलब है कि सब ऑर्बिट f में कुल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 7 होते हैं, जिसे इस प्रकार सूचित किया जाता है dx3 dyq dxyz dzq dy z2 - x2 dz y2 - x2 और dx z2 - y2। और चूंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सब ऑर्बिट f में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14। यही कारण है कि f में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगले क्लास में आपको बताया जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, थैंक यू।